हेलो दोस्तों, तो हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, भूल गए थे। बाकी सारा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसका भी आंसर बता रहे हैं। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका हम आंसर करवा दिए हैं और कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर हम अभी करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, जिसको NDMA कहते हैं। ठीक है, NDMA की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में क्या है, तो अगर मान लो कि क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाता तो आपको हिंदी कैसे समझना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NDMA है। हो सकता है कि NDMA नहीं दिया रहेगा वहाँ क्वेश्चन में, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, डिस्कस द नेशनल रजिस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है इसका मतलब। ठीक है, होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण क्या है। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हम लोग को कैसे निकालना और आंसर पूरी कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, आपको कन्फ्यूज नहीं होता। एक होता है NDMA और एक होता है SDMA। NDMA होता है जो बड़े लेवल पर काम करती है, पूरा देश के लिए काम करती है, और जो SDMA होता है वो एक राज्य में काम करती है। N मतलब नेशनल, पूरे देश में, और अगर इसी के जगह में S लग जाए SDMA तो S मतलब स्टेट यानी राज्य लेवल पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। ठीक है, तो NDMA वही, जहाँ पे भी NDMA लिखा हुआ है इसका मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करना, नीतियाँ बनाने, दिशा निर्देशों को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए कार्य करती है। ठीक है, NDMA क्या करती है, नीतियों को लागू करती है, नीतियों को बनाती है, फिर दिशा निर्देश को जारी करती है और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए कार्य करती है। ये बात आपको पता चलिए, NDMA पूरा भारत के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, NDMA SDMA के साथ समन्वय का काम करती है। क्यों, देखिए जो NDMA है वो पूरे भारत लेवल पर कार्य करती है। ठीक है, और जो स्टेट लेवल, राज्य लेवल पर है वो SDMA कार्य करती है। ठीक है, तो NDMA SDM की सहायता लेती है और ये पता करती है कि राज्य में कैसा है, नहीं है, आपदा प्रबंधन कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुआ है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है, नहीं हुआ है। वो NDMA यहाँ पे देखने के लिए नहीं आएगा ना, वो कार्य सौंप रखा है किसको, SDMA को, राज्य लेवल पर। ठीक है, तो SDMA हर एक राज्य के जो SDMA होते हैं वो NDMA को बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए NDMA SDMA के साथ समन्वय का काम करती है, एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। देखिए 2005 में सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है और 2006 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। ठीक है, 2005 में क्या किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, और 2006 में NDMA की रचना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका NDMA के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि NDMA का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय, NDMA का परिचय। अब देखेंगे NDMA की संरचना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको NDMA कहते हैं, इसका गठन 30 मई 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या होता, 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियम किया गया। ठीक है, यह अधिनियम 2005 को किया गया और 27 सितंबर 2006 को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया। मतलब कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया। फिर 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है 27 सितंबर 2006 को फाइनली यह अधिनियम को क्या कर दिया गया, प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका संरचना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य। अगर आपको समझ नहीं आ रहा दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर थोड़ा सा और गहराई में जाकर करवा दीजिए। क्यों, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स देखना है, बस खुद समझ आना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य। ठीक है, SDMA के कार्य।
सॉरी NDMA के कार्य, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो भी कुछ योजना है उसको स्वीकृति देना या तो फिर नहीं देना, इसका कार्य है। नेक्स्ट इनका कार्य है कि आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड नीतियों को तैयार करना, ठीक है। तीसरा इसका कार्य है दोस्तों, राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना। मतलब राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों द्वारा बनाई गई जो योजना है उसको स्वीकृत करना। ये तो केंद्र लेवल पर कार्य करते हैं ना, केंद्र लेवल पर मतलब पूरा भारत में, ठीक है। तो जो केंद्र लेवल के द्वारा जो भी कुछ नीतियां बनाया गया है उसको स्वीकृति देना या नहीं देना, इसका कार्य है, ठीक है। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके। मतलब ऐसा दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण करके, जिसको देख करके, जिसको समझ करके राज्य के सरकार, यानी कि SDMA, ठीक है, SDMA क्या कर सके, उस चीज़ को, उस योजना को राज्य योजना तैयार कर सके, यानी कि राज्य लेवल पर वो तैयार कर सके। ऐसा ही दिशा निर्देश देते हैं NDMA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऐसा दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकत्रित करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं या परियोजनाओं में किया जा सके, ठीक है। मतलब ऐसा दिशा निर्देश जारी करना जिससे केंद्र विभाग वाले मंत्रियों भी क्या कर सके, उस चीज़ों को लागू कर सके, उस चीज़ों को जान सके, उस चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट है छठा, अन्य देश, ऐसे देशों जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं। मतलब अन्य और भी कोई दूसरे देश जो बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान करना। इनका मुख्य कार्य ये भी है कि अगर कोई दूसरे देश आपदा प्रबंधन से क्या प्रभावित है तो उसको सहायता प्रदान करना क्या है, इनका कार्य है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सहायता प्रदान किया जाता है। जो ये NDMA है ना, वो केंद्र सरकार पर ही कार्य करती है। केंद्र सरकार मतलब पूरे देश लेवल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भयावह आपदा, यानी कि अगर भयानक आपदा स्थितियों में तो फिर आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम के लिए अन्य उपाय अपनाना जिन्हें वह आवश्यक समझे। मतलब अगर कोई भयानक आपदा आ गया और उनको लग रहा है कि हमें कुछ अलग प्रकार से कार्य करना है, ठीक है, जिन्हें वह आवश्यक समझे वह कार्य कर सकता है, ठीक है। इसके पास ये अधिकार होता है कि जो वो आवश्यक समझे एक भयंकर आपदा के समय, तो वो ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना। इन नीतियों को और दिशा निर्देश को भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। साथ ही अगर कहीं जान माल की कोई खतरा हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ और भी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। जो आपदा प्रबंधन होने का कारण को लोगों को जागरूक करते हैं कि आपदा प्रबंधन का कारण क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपदा प्रबंधन से पूर्व आने के पहले लोगों को सलाह देना, ठीक है। आपदा प्रबंधन से संबंधित लोगों को जानकारियाँ प्रदान करना, ये सब इसके कार्य होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम तैयारी करना। मतलब शिक्षा प्रदान करना आपदा प्रबंधन के बारे में, ताकि इसको रोका जा सके, इसका उद्देश्य होता है। आप इस उद्देश्य को कार्य में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा जोखिम की पहचान, आकलन और निगरानी करना, यानी कि मॉनिटरिंग करना, ठीक है। यानी इनका उद्देश्य ये भी होता है ना कि हम आपदा प्रबंधन, जो आपदा आ रहा है उसको हम पहचान सकें, आपदा का आकलन कर सकें, ये किस प्रकार का आपदा क्यों आ रहा है, और इसका निगरानी कर सके कि कहाँ पर आपदा आने वाला है, कहाँ नहीं आने वाला, ताकि लोगों का बचाव किया जा सके। नेक्स्ट है समाज के जो कमज़ोर वर्गों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत के लिए कार्य सुनिश्चित करना। वही बात जो मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं वो सभी को ज़रूरतों को ध्यान में रख करके हर एक कार्य को किया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार से इनको कोई दिक्कतें होती है तो उसको सहायता करना, ठीक है। और आपदा प्रबंधन जैसे समस्याओं से इनको बचाना। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा है अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा का सामना करने में सक्षम इमारतों खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना, ठीक है। देखिए ये क्या करते हैं, अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए, मतलब लोग क्या कर सके, अधिक अच्छे रूप से जी सके, ठीक है, और आपदा का सामना कर सके। इसके लिए मतलब क्या करते हैं, सक्षम इमारतें जो आपदा से लड़ सके, ऐसे इमारतों क्या करते हैं, निर्माण करने का आदेश देते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, पुनर्निर्माण कार्य में हाथ देते हैं। मतलब वो कोई भी चीज़ अगर वो आपदा से क्या हो गया, वो मतलब गिर गया तो फिर उसको क्षति पहुंच गया, तो उसको पुनः निर्माण करने में अपना हाथ आगे लाते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं।
नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना। ये क्या करते हैं आपदा प्रबंधन वाले, मीडिया के साथ साथ वो एक अपना कदम से कदम चला करके क्या करते हैं, सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बेसिक में जाकर के समझाने की जरूरत है, कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।